बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का आज हम सबक नंबर 4 चुगलखोर का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, पैगाम और अहम नुकात जानेंगे। ये सबक मुसन्निफ़ शफ़ी अकील ने लिखा है और सिन्फ़ अदब के एतबार से ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो लोगों में नस्ल दर नस्ल, सीना बा सीना चलती रहती हैं और हर ज़माने में सुनाने वाला अपनी तरफ से कोई ना कोई इजाफ़ा कर लेता है। ऐसी कहानियाँ हर दौर में कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, घड़ी जाती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का कोई अता पता नहीं होता और लेकिन ये जो कहानियाँ होती हैं ना, इनके अंदर कोई ना कोई अखलाकी सबक ज़रूर होता है। और ये कहानियाँ जो होती हैं ये अपने अपने इलाके की सकाफ़त से भी, उन वहाँ के रहने सहने के अंदाज़ से भी हमें आगाही देती हैं। और चुगलखोर एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दूसरों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके रिश्तों को ख़राब करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सबक के नोट्स देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? हम असबाब के मरकज़ी ख्याल, खुलासे, पैगाम या सबक और अहम नुकात पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर में आने वाले असबाब के मुतालिक जो 2 सवालात दिए जाते हैं, एक तफ़हीम इबारत और एक इबारत की तशरीह, तो ये उनमें वजाहत लाने के लिए, तफसील डालने के लिए और तवालत लाने के लिए हमारे काम आते हैं। तो इसलिए आपको ये सब तमाम असबाब के खुलासे, मरकज़ी ख्याल और सबक में दिया गया जो भी अखलाकी सबक और पैगाम है और जो भी अहम नुकात हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम खुलासा देखते हैं। सबक नंबर 4 चुगलखोर, जो कि एक लोक कहानी है और मुसन्निफ़ शफ़ी अकील हैं, इसका खुलासा देखते हैं हम। सबक चुगलखोर एक इबरत अंगेज़ कहानी है जिसमें मुसन्निफ़ शफ़ी अकील ने एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया है जो चुगली खाने का आदी होता है। वो दूसरों की बातें एक दूसरे के पीठ पीछे बताकर बदगुमानी पैदा करता है, दोस्तों में इख्तिलाफ डालता और रिश्तों को ख़राब करता है। मुख्तसरन सबक का जो कि एक लोक कहानी है, खुलासा देखते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोरी की वजह से उसे मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। हर तरफ से मायूस होकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। दूसरे गांव में पहुंचकर एक किसान से नौकरी की दरख्वास्त की। किसान को भी मुलाजिम की ज़रूरत थी। तनख्वाह पूछी तो चुगलखोर बोला, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, आप मुझे बस रोटी कपड़ा दे दें और एक बात की इजाज़त, वो ये कि मैं हर 6 माह बाद आपकी एक चुगली खा लिया करूँ। किसान ने सोचा, मुफ्त का मुलाजिम मिल रहा है, चुगली से मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सो शर्त कबूल कर ली। 6 माह गुजर गए तो चुगलखोर ने सोचा, अब मुआहदे के मुताबिक चुगली खाना मेरा हक है। एक दिन किसान की बीवी को अकेला देखकर बोला, तुम्हारा खामन कोड़ी हो गया है, अगर यकीन ना आए तो बेशक उसके जिस्म को चाट कर देख लेना, क्योंकि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। फिर वो किसान के पास जाकर बोला, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और आदमियों को काटती फिरती है, कल जब खाना लाए तो तुम देख लेना। फिर चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और कहा कि किसान तुम्हारी बहन को रोज़ मारता है, कल दोपहर को खेतों में आकर खुद देख लेना। फिर चुगलखोर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और कहा, तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज़ आकर उसे खूब मारते हैं, कल दोपहर को आकर देख लेना। चुगलखोर सबसे ये बातें कहकर वापस आकर अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। दूसरे रोज़ किसान की बीवी खेत में खाना लेकर आई। किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया तो बीवी ने झपट कर कलाई पकड़ी और चाटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। ये देखकर किसान समझा बीवी वाकई पागल हो गई है। वो बीवी को जूते से मारने लगा। किसान के साले ये देखकर खेत से बाहर निकले और किसान को मारने लगे। किसान के भाई दूसरे खेत में छुपे हुए थे, वो भी ये देखकर बाहर निकल आए और फिर खूब लड़ाई हुई। सब खून में नहा गए। आसपास के खेतों में काम करने वालों ने आकर छुड़ाया और लड़ाई का सबब पूछा। सब ने अपनी अपनी बात बताई तो तब पता चला कि सब कुछ चुगलखोर की वजह से हुआ। सब ने फिर उसे ढूंढा मगर वो जा चुका था। सबक का ये अंजाम बताता है कि चुगली का अंजाम हमेशा बुरा होता है
اور سچائی سامنے آ کر رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل آپ کو خلاصہ بتا دیا. اب مرکزی خیال دیکھتے ہیں. چغلی ایک انتہائی بری عادت ہے جو نہ صرف دوسروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے رشتے خراب کرتی ہے اور نفرتیں پھیلاتی ہے، بلکہ چغل خور کو بھی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاشرے میں کہیں کوئی جگہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور چغل خور، یہاں بے شک دوبارہ چغل خور لکھ لیجیے گا. آگے دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے آگے اخلاقی پیغام. چغلی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ نفرت، بدگمانی اور دشمنی پیدا کرتی ہے. چغلی انسان کو رسوا کرتی ہے اور سچائی کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا. سچائی، خلوص اور ایمانداری ہی کامیاب اور عزت دار زندگی کی بنیاد ہے. جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ خود سب سے بڑا عیب دار ہوتا ہے. اب ہم نکات دیکھتے ہیں. مصنف نے سماجی موضوع پر قلم اٹھایا. چغلی کا مطلب ہے ایک شخص کی بات کو دوسرے تک اس طرح پہنچانا کہ ان میں نفرت اور بدگمانی پیدا ہو. یہ چغلی کی تعریف بھی ہے. ٹھیک ہے، چغل خور بظاہر ہمدرد لیکن اندر سے شر پھیلانے والا ہوتا ہے. چغل خور اپنے جھوٹ میں پھنس کر ہمیشہ رسوا اور در بدر ہوتا ہے. جیسے کہ اس کہانی میں موجود چغل خور ہے، اپنا گاؤں پہلے چھوڑنا پڑا کہ وہاں لوگ اسے جو ہے منہ نہیں لگاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے اور نفرت کرتے تھے اسے. پھر دوسرے گاؤں آیا تو وہاں پر کسان کے ساتھ کیا کیا، پوری اس کے فیملی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا، پھر یہاں سے بھی اسے بھاگنا پڑا. تو اس طرح ثابت ہوا کہ چغل خور جو ہے وہ ہمیشہ در بدر ہی رہتا ہے. سبق میں ایک اخلاقی نقطہ یہ بھی ہے کہ سبق ہمیں چغلی، جھوٹ، منافقت سے روکتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہوا اختتام، اور میں آپ کو بھی یہی نصیحت لگانا چاہوں گی، کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ چغلی سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں اور خلوص کو اپنائیں. ٹھیک ہے، ہر رشتے میں خلوص کا ہونا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹے، تو چلیے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. اور اپنے کوئی بھی آپ کی رائے اور تجویز ہے اور کوئی بھی اگر آپ کو ہوم ورک یا جیسے کہ آج کل سمر ویکیشنز ہیں تو ویکیشن ٹاسک کے لیے کچھ بھی اگر آپ نے پوچھنا ہے یا نوٹس چاہیے تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں. انشاءاللہ میں آپ کو وہ نوٹس بنا کر ضرور کرواؤں گی. ٹھیک ہے، تو اب دیجیے اجازت. اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیراً، فی امان اللہ.